जो बुरे कर्म हमसे हो चुके हैं, क्या सदगुरु की कृपा से उनको प्रारब्ध बनने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। गुरु की कृपा से यदि साधक सच्चा है, श्रद्धावान है, समर्पित है, शरण में है, तो उसका प्रारब्ध भी बदल सकता है, मिट सकता है, मिट सकता है। महामणि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटंत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि, गुरु तो नाम देता है ना, वो तो शब्द दे रहा है, नाम दे रहा है, वो मंत्र दे रहा है, गुरु मंत्र दे रहा है। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मानस के बालकांड में आया। सोचो, वो नाम, उसकी महिमा देखो, गौर करो तो दे रहा गुरु। ये संसार रूपी विषय रूपी जो सर्प है, इसके विष को भी क्या कर देता है? नष्ट। विषय विकारों को, विषयों का जो विकार है उनका जहर को नष्ट कर देता है, उस रूपी सर्प को भी क्या? मंत्र महामणि वो नाम। मेटत कठिन कुअंक भाल के, और वो क्या मेट देता है? प्रारब्ध को, जो मंद प्रारब्ध होती है, हल्की होती है, भाल मस्तक, क्या करें, कुअंक लिख दिया विधाता, वो भी मेट देता है, मिट जाते हैं, वो भी मिट सकते हैं। समझ गए इस बात को? और ये भी समझाया गया है कि शतनाम हृदय धैर्याब और भया पाप का नाश, ज्यों चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास, नष्ट हो जाती है। गुरु सहारा देता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु हर प्रकार से सच्चे साधक की, शिष्य की मदद करता है। समझ गए इस बात को? वो मोह को भंग करता है, वो भ्रम को दूर करता है, वो तम को, अंधकार को नष्ट करता है, और वो भवसागर से उसको पार कर देता है। तो प्रारब्ध कट गए, प्रारब्ध नष्ट हो गए, या प्रारब्ध मिट गए, तभी तो भवसागर से क्या हुआ? पार हुआ। जब तक प्रारब्ध पीछा करेंगे तब तक पार हो नहीं सकता। और प्रारब्ध मिटे सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की शरण में, सतगुरु के हुक्म से, आदेश से, उनकी आज्ञा में रह करके यदि वो पालन किया उसने वचनों का, तो उसका प्रारब्ध मिटना संभव है, मिट जाएगा। और हल्का प्रारब्ध तो सामान्य ही सत्संग से ही मिट जाते हैं, जो मंद होते हैं वो तो लिखे हुए अंक। तो प्रारब्ध भी मिट सकता है, लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है, ये भी कहा गया है कि प्रारब्ध मिटता नहीं, भोगना पड़ता है। वो तब भोगना पड़ता है कि जो सामान्य आदमी है, वो सच्चा साधक नहीं है, वो शरण में नहीं है, उसको भोगना पड़ता है। या फिर ये भी गुरु कर देता है कि सत्संग के प्रभाव से, गुरु के वचन के प्रभाव से वो स्वीकार कर लेता है, और वो जब स्वीकार करेगा तो दुख क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे उसका ध्यान लगेगा कि ये सच्चाई है, सच्चाई को समझेगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लाभ होता है साधक को। तो इन बातों को विशेष ध्यान में रखें कि सच्चे सत्संगी कहो, साधक कहो, शिष्य कहो, बनने का प्रयास करो, जिससे प्रारब्ध भी मिट सकता है, मिटना संभव है। वैसे नहीं मिटेंगे। और उस बड़ी बड़ी चीज़ें ये भी है कि यदि ठीक है एकदम ही ऐसा ही जो समर्पित होगा, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, तो भावी भी उसकी मिट जाती है। सतना सत्संग।